हेठ मछली ते ऊपर जाल हो, जाले घेरी वो मेरिया मोरा। आपका हर गाना मिलियन में जाता है, जी। मिलियन व्यूज होते हैं आपके गानों में, भजनों में। तो जब आप बाहर निकलते हैं जी। तो कैसा लगता है? लोग लोग मिलते हैं आपके साथ, सेल्फियां वेल्फियां लेने की कोशिश करते करते होंगे, है ना? नहीं ऐसा है, ये हम्म, तो चलो चलता रहता है, लेकिन मुझे आज तक ऐसा कभी फील नहीं हुआ। अच्छा। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जब आप इस धरती पे आते हैं ना, तो आपके लिए कुछ ना कुछ निर्धारित। वो सामिया, वो सामिया, होले वो सामी अपने उधारो, भोले वो सामिया। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका द स्ट्रेट लाइन में और मैं हूं मोहित कोतवाल। इस समय मेरे साथ हिमाचल प्रदेश की एक ऐसी शख्सियत बैठी हुई है जो कि किसी भी तारुफ की जो है वो मोहताज नहीं है। मेरे साथ अभी बैठे हुए हैं सुनील राणा जी, जो कि अपने फोक म्यूजिक को इतना इन्होंने इंटरनेशनल लेवल तक उसको पहुंचा दिया। तो आज इनसे जानते हैं इनकी जर्नी, इनके जो गीत संगीत के बारे में इनसे जानते हैं कि कब इन्होंने शुरुआत की और अभी इतने उच्च शिखर पर पहुंचे हुए हैं। ये तो इनसे भी थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं इनके कल्चर के बारे में। नमस्कार सर। नमस्कार मोहित जी, और सभी स्टेट लाइन चैनल के सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और आपका और आपकी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप इतनी दूर भद्रवाह से यहाँ जी। हिमाचल प्रदेश के डल लेक में मेरे घर यहाँ पहुँचे हैं इंटरव्यू करने के लिए। आपका बहुत बहुत हार्दिक है स्वागत है, अभिनंदन है। ये तो हमारी खुशनसीबी है जी कि इतने बड़े आर्टिस्ट का भी जो है इंटरव्यू ले रहे हैं आप। मुझे ये बताएं कि शुरुआत कहाँ से हुई आपके सिंगिंग लाइफ की? गाना कब से स्टार्ट किया आपने? देखिए मोहित जी, संगीत का शौक बचपन से था जी। और घर में लोग संगीत का माहौल था, लेकिन कहीं ना कहीं आपको पता है कि जब आप किसी गांव में रहते हैं, गांव का माहौल उस तरह का नहीं होता है, परिस्थितियां उस तरह की नहीं होती हैं, आपको वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पाती जी। हैं। और जब आप स्कूल लाइफ में होते हैं तो एक हेजिटेशन सी रहती है, लेकिन कहीं न कहीं मन में था कि नहीं, इन सब चीज़ों को लेके आगे जाना है। और ख़ास करके मेरा जो लोक संगीत है, जी। इतना मधुर हमारा जो जनजातीय लोक संगीत है, ट्राइबल जी। म्यूज़िक है, उसको लोगों तक पहुँचाना है। तो ये सब चीज़ें साथ मतलब दिमाग में थी। लेकिन शुरुआत, मैं ये कहूँगा कि शुरुआत थोड़ी-सी लेट हुई है मेरी। जी। लेट यूँ कहूँगा कि मैं स्कूल टाइम तक कभी मैं स्टेज पे नहीं गया, और जब मैंने कॉलेज में एडमिशन ली तभी मैं स्टेज पे चढ़ा। हालाँकि उससे पहले मैं गाता था, शौकिया बहुत अच्छा गाते हैं। मेरे घर में लोक संगीत का बहुत बढ़िया माहौल है। मेरे माताजी, मेरे नानी जी, पिताजी, दादाजी, सभी लोग बहुत अच्छा लोक संगीत गाते हैं। जी। लेकिन वो सभी प्रोफेशनल नहीं थे। तो मैंने, जब मैं कॉलेज में हुआ, तो ये सब चीज़ों को शुरुआत की, और मेरा यही मानना था कि ये कहीं न कहीं हमारा जो इतना मधुर लोक संगीत है, जी। इतनी हमारी अच्छी लोक संस्कृति है, हमारे बुजुर्गों के साथ ही चली जाएगी। जी। तो किसी न किसी को तो पहल करनी होगी इसको सहेजने के लिए, इसको आगे ले जाने के लिए। तो क्यों दूसरों के साथ अगर हम उम्मीद लगाते हैं, तो क्यों ना इसकी हम खुद शुरुआत करें। जी। तो बस कुछ दोस्तों के साथ मिलके यूं ही शुरुआत हुई, और कॉलेज से ये सिलसिला शुरू हुआ, और तब से अब तक लगभग 25 वर्ष हो गए हैं। पहला गाना कौन सा आपने गाया था? पहला गाना, बिल्कुल स्टेज पे जो गाना गाया था मैंने, वो कोई और था, लेकिन जो प्रोफेशनली मैंने एक जिससे कैसेट आपको जी। निकाली। जी, जी। जिससे आपको जो आपका लोकप्रिय हो गया जब। जी। बिल्कुल मोहित जी, उसमें ये है कि 2004 में हमने एक एल्बम की थी, आज से लगभग 20 साल पहले, जी। 2024 है। तो 2004 में जब हमने ये एल्बम की, तो उसका जो पहला गाना है, और मेरी खुशकिस्मती ये रही कि शुरू से आज तक मेरे सभी गा लोकगीतों को लोगों ने बहुत पसंद बहुत किया पसंद है। किया। और मैं 300 से ऊपर लगभग लोकगीत गा चुका हूँ। और जब मैंने शुरू किया तो कैसेट का दौर था। जी। कैसेट के बाद हम सीडीज पे आए, फ्लॉपीज पे आए, पेन ड्राइव पे आए, जी। और अब धीरे धीरे अब हम डिजिटल मीडिया डिजिटल। में जी। हम आ गए हैं। तो अब तो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जी। आपको गाने मिलते हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे आपका यूट्यूब हो, जी। चाहे फेसबुक हो। तो अब चीज़ें बिल्कुल 25 सालों में बदल गई हैं।
लेकिन मेरा जो पहला गाना था वो भगवान भोलेनाथ के चरणों में था, और मेरी शुरुआत ही भक्ति संगीत से हुई है। मैंने लोक रामायण करके एक एल्बम निकाली थी। अच्छा, हाँ, उसका नाम लोक रामायण लोक है। रामायण था, जी। क्योंकि हमारी लोक संस्कृति में जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं उनको ओरली गाया जाता है, चाहे जी। वो रामायण हो, चाहे शिव पुराण हो, चाहे वो भागवत पुराण हो, चाहे विष्णु पुराण हो, श्री कृष्ण लीला हो, रामायण जी। हो, ये सारी चीज़ों को जो है ओरली गाया जाता है। तो हमने शुरुआत ही लोक रामायण से की, जिसमें कि रामायण के कुछ प्रसंग लिए गए थे, जिसमें कि सीता का हरण जहाँ से होता है और राम रावण की युद्ध तक। जी। तो वो जब मैंने लोगों के सामने प्रस्तुत किया, लोगों ने बहुत पसंद किया उसको। उसमें से सबसे ज्यादा गाना कौन सा चला आपका? सभी बहुत अच्छे चल रहे हैं और आज तक चल रहे आज तक हैं। और चला। उसमें भी सबसे बड़ी बात यह है कि आपको पता है कि गद्दी जनजाति में एक बहुत बड़ा उत्सव होता है, लोक उत्सव होता है, जिसको नुआड़ा कहते हैं, जी। जो जी। जी। भगवान शिव को जो है वो समर्पित होता है। जी। और भगवान शिव को जो समर्पित होता है उसमें क्या होता है, भगवान शिव की आराधना की जाती है। जी। भगवान शिव का जो है वो धन्यवाद किया जाता है कि आपने हमें इस धरती पे जन्म दिया और इंसान बना के भेजा और जिस लायक आपने बनाया है, तो ये सब कुछ आपका दिया हुआ है, समस्त जी। सृष्टि जो आपकी रचाई हुई है। तो हम आपका कर्ज तो कभी उतार नहीं पाएंगे, हम इस जी। काबिल नहीं है कि आपके उस कर्ज को कभी हम उतार पाएं, लेकिन हमारा जो कुछ भी है वो आपको समर्पित है। तो तो उसी इसके भाव से इस उन लोक संगीत में, उन लोक उत्सव में भगवान शिव की आराधना की जाती है। उसी में रामायण भी जी। गाई जाती है, महाभारत भी गाया जाता है, पांडवों की गाथाएं गाई जाती हैं, जी। शिव जी। पुराण, तो ये सारी चीज उसमें गाई जाती है। तो ये जो आपकी कैसेट थी, इसका जी इसके जो कोई एक जो भजन का अगर बिल्कुल, आप मैं भगवान भोले शंकर जी का वही आपको जो भजन है भगवान शिव अगर वो स्तुति से, सुना दे हमारे वही उसकी व्यूअर्स दो को। लाइनें आपके जी। दर्शकों को सुनाता हूँ मैं। जी। हो सामिया वो सामिया, होले वो सामी अपने उधारो, भोले वो सामिया, हो सामिया वो सामिया, भोले वो सामी अपने उधारो, भोले वो सामिया, हो बत्ती वो कोठे तेरा मंदिर लिखे, होले वो सामी अपने उधारो, भोले अबो सामिया। सचमुच थैंक राणा यू। साहब, आपके गले में माँ सरस्वती का निवास है। और मेरे ये मैं सब मेरे चाहने वालों का और मेरे जितने भी प्रशंसक हैं, मेरे गुरुजनों का, मेरे माता पिता का, दोस्तों मित्रों का प्यार है, आशीर्वाद है, उन्हीं का सहयोग है, आप सब लोगों का प्यार है। राणा साहब, सीखा आपने गाना गाना या? मैं बचपन से लोक संगीत का शौक था, घर में माहौल था, लेकिन उसके बाद मैंने जब कॉलेज में पढ़ा मैंने फिर वो शास्त्रीय संगीत की विधिवत शिक्षा ली है। और अच्छा। कॉलेज में मेरा म्यूजिक ही सब्जेक्ट था, मेरी ग्रेजुएशन जो है वो म्यूजिक में हुई है। अच्छा जी। अच्छा, तो आपने इसी में अपनी जो जी। स्टडीज हैं वो। कोशिश की है, सीखा जी। तो क्या, मैंने कोशिश की है संगीत की जी। कुछ थोड़ी बहुत बारीकियों को अगर मैं समझ पाऊँ तो। अब राणा साहब, एक बात बताएं मुझे कि आज क्या है कि हमारा यूथ जो है जी वो क्या है कि आगे वाली ज्यादा ज्यादा और तेज होता जा रहा है। जी। भाग दौड़ की जिंदगी के साथ साथ में म्यूजिक भी हम्म उसी प्रकार से जो है वो तेज होता जा रहा है। हम्म आपने क्यों चुना कि हाँ, आप अपने वो पुराने जो आपकी जो अंजलि बोलते हैं उसको, हम्म अंजलि घुरई जो आप हम्म वो गाते हैं, हम्म आपने उसको क्यों चुना कि आपने फोक म्यूजिक को ही अपने आगे लेके आना है? आप सीधे डायरेक्ट हिंदी म्यूजिक की तरफ या बॉलीवुड की तरफ या हॉलीवुड की तरफ क्यों नहीं बढ़े? नहीं, आपका जो प्रश्न है बहुत वाजिब है। ऐसा है, जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तो वो उम्र कुछ इस तरह की होती है कि शौक होता है जी। गज़लों का, जी। फिल्मी म्यूज़िक का, हम्म। हम भी गाते थे उस तरह का, ये सब कुछ कॉलेज में गाते थे। लेकिन जब हम कॉलेज में पढ़ते थे या देखते थे तो कहीं न कहीं मुझे एहसास हुआ कि हमारा जो लोक संगीत है, जैसे आप ऐंचड़ी गायन की बात कर रहे जी। हैं, ऐंचड़ी है या लोक भजन है या जितनी भी लोक संस्कृति है जी। हमारी, वो अपने आप में बहुत समृद्ध है। और मैं ये समझता हूँ कि किसी भी लोक समुदाय को अगर समझना है आपने, तो अगर आपने उसकी लोक संस्कृति को समझ लिया,
तो आप उस समुदाय को भली भांति समझ सकते हैं। जी क्योंकि लोक संस्कृति जो होती है किसी समुदाय की एक झलक होती है, उससे पूरा समुदाय का उसका रहन सहन, खान पान, उसकी जो व्यवस्था है वो झलकती है। जी तो मुझे लगा कि इतनी हमारी समृद्ध लोक संस्कृति है, और हम भी अगर इस तरह के नए गीतों की तरफ रुझान रखेंगे तो ये कहीं ना कहीं हमारे बुजुर्गों के साथ चली जाएगी। जी तो किसी न किसी को शुरुआत करनी होगी, जैसा मैंने पहले ही कहा है। तो बस ये सोच के हमने शुरुआत की, और मेरे लिए सौभाग्य की बात है, मुझे हमेशा अच्छे लोगों का साथ मिलता जी गया। जी जी उसमें मुझे पंडित सुरेश लंगा जी मिले, सुरेश कपूर जी मिले, और बहुत से लोग मिले। जी मेरे गुरुजी डॉक्टर सतीश ठाकुर जी हैं, चाहे मेरे माता पिता जी हों, मेरे बुजुर्ग हों, तो सब अच्छे लोगों का सहयोग मुझे मिलता गया। जी और जो जो प्रयास मैं करता गया, वो प्रयास जो सफल होते गए, और लोगों को भी लगा कि इतनी हमारी समृद्ध संस्कृति है और उसको इन्होंने बहुत अच्छे से हमारे सामने प्रस्तुत किया है, जी तो लोगों ने पसंद किया। और सबसे खुशी मुझे तब, ज़्यादा खुशी तब होती है जब हमने शुरुआत की, तो हमारी जो नई पीढ़ी थी, जो मेरे हम उम्र थे, वो सब इन चीज़ों से विमुख हो रहे थे, जी इन चीज़ों से दूर भाग रहे थे। लेकिन धीरे 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 हमारे प्रयास जो वो रंग लाए, और आज 25 वर्षों की जो हमारी मेहनत है, वो और सामने वो आ रही कहीं है, ना कहीं निखर के सामने आ निखर के जी सामने आ रही है। और आज इस बात की खुशी है कि जिस नुआले से हमारे बुजुर्ग भी विमुख हो रहे थे, आज 20 से 25 से 30 35 साल की उम्र के जो लड़के हैं, वो अपने अपने टोलियां बना के घर घर जाके नुआला गायन करके उसको प्रोफेशनली अडॉप्ट कर रहे हैं, जी उससे अच्छी आजीविका कमा रहे हैं। तो मुझे तो बहुत संतुष्टि मिलती है, बहुत खुशी होती है कि हमारे 25 वर्षों के जो प्रयास हैं वो सफल हुए सफल हैं, हो रहे हैं और हमारी लोक संस्कृति एक विश्व के मानचित्र पर, विश्व के पटल पर उभर कर सामने बिल्कुल आई है। बिल्कुल बिल्कुल और मैं लगभग पूरा इंडिया में अपनी लोक संस्कृति को प्रस्तुत किया। इसके साथ साथ मैंने सिंगापुर, मलेशिया, हांगकांग, विदेशों में मैंने प्रयास विदेशों में किए भी हैं जी कि जी हमारी लोक संस्कृति के रंग हम उनको दिखाएं। और जी वो प्रयास अभी तक जारी है, ऐसा नहीं हमने छोड़ दिया, वो अभी चला हुआ है। जी तो कई बार हमें भी लगता है, नहीं यार, इस नए दौर में हम भी नई तरह के म्यूजिक की तरफ भागें या नया जी कुछ करें। तो ऐसा नहीं है, मैं बीच बीच में एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ। जी मैंने कुछ बॉलीवुड नंबर्स के साथ अपने फोक को मिक्स किया है, जी जी मैंने उसको नाम फोक हारमोनी का दिया है, लोगों तक पहुंचाया है उस तरह का म्यूजिक भी मैंने, जी और जी लोगों जी ने बहुत पसंद भी पसंद किया है भी उसे। किया लोग बहुत अच्छे से जी सुनते हैं उनको। लेकिन मेरा जो मूल उद्देश्य है, मैं चाहता हूँ कि हमारे जो लोक संस्कृति है या लोक संगीत है, उसका जो मूल भाव है, उसका जो मूल रूप है, वो विकृत ना हो, जी और उसी तरह लोगों तक पहुंचे, जिस तरह से कई पीढ़ियों से हमारे मॉडर्नाइजेशन तो वो बुजुर्गों तो तक की पहुंचा है। आपने म्यूजिक देखिए, में थोड़ी सी मॉडर्नाइजेशन तो हल्की फुल्की समय की जो है वो मांग है, मांग है जी क्योंकि नई जनरेशन को अपने साथ जोड़ने के लिए जी आपको वो कुछ ना कुछ थोड़ा उनके वो टेस्ट का बिल्कुल करना पड़ेगा। बिल्कुल लेकिन वो उतनी वाजिब है जितनी आप उसके गाने की जो रूह है, उसकी उसको रूह को, उसकी आत्मा को खत्म ना करे, बिल्कुल बिल्कुल उसका जो मूल स्वरूप है उसको ना बिगाड़े। जी तो उस तरह से उसको सजा संवार के अगर आप लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे, जी जी तो आप लोग को लोग पसंद करेंगे। जी अगर आपको मैं उदाहरण के तौर पर आपको समझाऊं कि अगर आप चाय पीने एक साधारण सी दुकान में बैठते हैं, और आपको एक गिलास में चाय लेके आता है, जी तो चाय का मूल स्वरूप तो वही है, दूध, चीनी और जी पत्ती जी उसमें जी पड़ती है। जी लेकिन वही चाय को आप जब 5 स्टार में जाके पीते हैं, तो उसकी कीमत बढ़ बढ़ जाती है। जाती है मूल स्वरूप उसका वही रहता है, टेस्ट भी वही वही रहता रहता है, है लेकिन लेकिन उसका उसकी जो प्रेजेंटेशन है वो बिल्कुल मैटर करती जी है। जी तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं प्रेजेंटेशन मुझे भी करनी थी, हमें करनी चाहिए थी, जी जी तभी कहीं जाके तभी हम ये चीजें बिल्कुल सफल हुई जी हैं, जी जी और हमारी लोक संस्कृति जो लोगों को पसंद आई है और लोग सुन रहे हैं। और आज जी खुशी की बात है, और मेरे लिए और खुशी की बात क्या हो सकती है कि देखिए, मैं यहाँ हिमाचल के डल लेक में बैठा हूँ, और आप भद्रवाह से आप जी इंटरव्यू करने यहाँ आ गए हैं। तो जी ये देखिए, 25 वर्षों की मेहनत है और आप सब लोगों का प्यार है। बिल्कुल मैं जी अकेला कुछ नहीं कर सकता हूँ, ये पूरा टीम वर्क होता है, और मुझे हमेशा अच्छे लोगों का साथ, अच्छी टीम का साथ मिला है, इसीलिए ये सब कुछ हो पा रहा है। राणा साहब अभी तक लगभग 300 से 350 गाने भजन आपने जी, गाए बेस्ट कौन सा है आपका मेरे लिए सभी अच्छे हैं जी, बहुत, अच्छा मतलब मुझे बहुत नहीं खुशी आपका होती है कि आपका मुझे बेस्ट जो मुझे जो बहुत आपको खुशी होती है जी कि मेरे हर एक गीत को लोग उतना ही प्यार करते हैं जितना मैंने पहले से शुरू किया जी और आज तक, है ना। लेकिन एक कई बार ऐसा होता है ना कि कुछ चीजें ऐसा होता है कि वो लोगों को दूर तक छाप छोड़ती हैं। तो उसी में एक गाना आया था, आपने शायद सुना होगा, जी उसकी 2 लाइनें आपके जी दर्शकों को मैं सुनाता हूँ। हो मेरी जान, हो रलिया वो खेरा, मेरा मेहता अज भला सोनिया, हो मेरी जान, हो
अज भला सोनिया वो थोड़ा कल भला सोनिया हो मेरी जान उरड़िया वो खेरे मेले आसा सौगी वो चलना हो मेरी जान वो सौगी वो चलना वो बाई जोड़ी वो चलना ओ हेठ मछली तय ऊपर जाल हो जल घेरी वो मेरिया मोरा हेठ मछली तय ऊपर जाल हो जल घेरी वो मेरिया मोरा कुनी तगुंदिया वो मच्छी जाल हो अकी जिंदड़िया रहताई हेठ मछली ते ऊपर जाल हो जल घेरी वो मेरिया मोरा। वाह 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 राणा साहब, आपने तो मेरी जितनी थकावट हुई थी गाड़ी चला के सब दूर हो गई, सचमुच कह रहा हूँ। धन्यवाद। जब आपके लाइव शो होते हैं जी, सबसे ज्यादा लोग किस गाने की तरफ आपको खींच ले जाते हैं कि ये गाना सुनाइए राणा नहीं, साहब हमें लोगों की फरमाइशें बहुत होती हैं। जी मैं जब भी स्टेज पे जाता हूँ 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, इवन 3 घंटे के लिए भी जाता हूँ, जी तो मेरे 3 घंटे में खुद के गाने इतने हैं कि वो सारे नहीं गा पाता और लोगों की फरमाइशें हमेशा रह जाती हैं। जी जी तो हमेशा मैं कोशिश करता हूँ कि सबको खुश करूँ और सबकी फरमाइशें पूरी करूँ, लेकिन ये मुश्किल होता है जी क्योंकि जी इतने सारे गानों को 3 घंटे में गाना बहुत बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल होता लेकिन है। फिर भी 2-2 लाइनें सुनाने की कोशिश करता हूँ। लेकिन मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने चाहने वालों का और दर्शकों का कि वो इतना प्यार करते हैं कि हर बार कहीं ना कहीं उनकी फरमाइशें जो अधूरी रह जाती है, तो कोशिश करता हूँ अगली बार उस क्षेत्र में जब जी भी जाऊं तो उन सब चीजों को लोगों को सुनाऊं मैं। आपका हर गाना मिलियन में जाता है, जी, मिलियन व्यूज होते हैं आपके गानों में, भजनों में। तो जब आप बाहर निकलते हैं जी। तो कैसा लगता है? लोग लोग मिलते हैं आपके साथ, सेल्फियां वेल्फियां लेने की कोशिश करते करते होंगे, है ना? नहीं, ऐसा है, ये हाँ, तो चलो चलता रहता है, लेकिन मुझे आज तक ऐसा कभी फील नहीं हुआ। अच्छा देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जब आप इस धरती पे आते हैं ना, तो आपके लिए कुछ ना कुछ निर्धारित किया होता है प्रभु ने। जी, ऊपर वाले ने आपको कोई ड्यूटी दी होती और है वो ड्यूटी और आपने पूरी मुझे की है। मुझे हो जी, सकता है कि मेरे हिस्से में ये काम आया है, तो बिल्कुल मैं ये बिल्कुल। समझता हूँ कि मैं अपने हिस्से का काम कर रहा हूँ। हाँ, जी बस मैं इतना समझता हूँ कि आपको अपना काम जो है, वो बहुत ईमानदारी से, बहुत शिद्दत से करना चाहिए और उसका जो फल है ऊपर वाला हमेशा देता है और मैं वही कर रहा हूँ। और आज तक मुझे कभी ऐसा एहसास नहीं हुआ कि मैं कोई स्टार हूँ या ऐसा कुछ है। मैं जहाँ जाता हूँ आराम से जाता हूँ, मिलता हूँ लोगों से, अगर लोग मिल गए फोटो के लिए कहेंगे तो हम खींच लेंगे। अदरवाइज आप जैसे मिले, आपको जी पता है जी हम कहाँ मिले, मैं जी कहाँ जी बैठा जी था। जी तो बिल्कुल मैं एक बहुत साधारण सा जीवन रखा हुआ है, ऐसा भी कुछ नहीं है। जी मुझे लगता है कि आदमी को या किसी भी व्यक्ति को सबसे पहले एक अच्छा इंसान होना चाहिए। अच्छा इंसान होने के बाद बाकी सारी चीजें बाद में आती हैं और ये सारी चीजें जो होती हैं ये टेम्परेरी हैं। जी ये सारे फेजेस आते जाते जी रहते जी हैं, जी तो इनमें ज्यादा उलझता नहीं हूं मैं। ठीक। इसलिए एक साधारण सी जिंदगी है और मस्त जिंदगी है बस। आखिरी सवाल, इंटरव्यू ज्यादा लंबा हो जाएगा, मन तो कर रहा है कि ये जो विस्तार है हमारा ये खत्म ही ना हो कभी भी। एक आखिरी सवाल ये कि जैसे जैसे हमारे जैसा आपका चंबा का कल्चर जी, है, हमारा भद्रवा का है, जी, डोगरा कल्चर है, जी। अलग अलग जगहों पे अपने अपने बहुत ही अच्छे हमारे पुराने हम्म। गाने हैं, हमारे फोक म्यूजिक है। हम्म। उसको प्रिजर्व करने के लिए हम्म। आप हमारे जो नौजवान बच्चे हैं हम्म। जो गाने की तरफ जा रहे हैं, हम्म। म्यूजिक की तरफ कुछ लिखते हैं। अच्छा, इसके बाद एक और सवाल पूछूंगा, हम्म। हम्म। अभी ध्यान में आया। उनको क्या संदेश देना चाहते हैं आप? मैं बस इतना कहूँगा कि चाहे वो चंबा का कल्चर हो, हिमाचल का हो, जम्मू का हो, मतलब भद्रवाह का हो, डोगरा, क्योंकि ये जितना भी जो हिमालयन रीजन है उनकी संस्कृति कहीं ना जी कहीं 80% तक जो है वो लोगों की, मतलब 80% तक आपकी जो है वो मिलती जुलती है, जी बहुत मिलती जुलती है। तो इसलिए ऐसा नहीं है, सिमिलैरिटीज बहुत हैं।
तो कहीं ना कहीं जब सिमिलैरिटीज होती हैं तो बहुत सी चीजें मिलती भी हैं। तो मैं बस इतना कहूंगा कि आप मॉडर्न बनिए, मॉडर्न बनना बुरी बात बुरी नहीं है, बात नहीं समय है। के साथ हमें चलना चाहिए जी, और जरूरी है। जरूरी है। आज के समय की मांग है, हाँ, डिमांड समय है की कि मांग ही आपको यही है। समय के साथ जी, चलना पड़ेगा, बिल्कुल। अन्यथा आप पिछड़ जाएंगे। जी, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि समय के साथ साथ, मॉडर्न बनने के साथ साथ ना अपनी रूट्स को मत छोड़िए, क्योंकि कोई भी पेड़ है वो तब तक जिंदा रहता है जब तक उसकी जड़ें मजबूत होती हैं। और अगर हम लोगों की, आप लोगों की जड़ें मजबूत होंगी तो आप लंबा जिएंगे, अच्छे फल देंगे और ज्यादा फल देंगे। जी, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि हम लोग जो है अपनी जड़ों से जुड़े रहें जी। और अपनी जड़ों को ना छोड़ के उसके साथ साथ मॉडर्न भी हो जाएंगे तो अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है, वो जी, समय की मांग है। तो मैं यही चाहता हूँ कि अपनी जो अपने है लोक संस्कृति के साथ जुड़े रहें, जुड़े रहे। उसका मूल स्वरूप न बिगाड़े। राणा साहब, ये जो गाने आप गाते हैं, ये जी भजन, कुछ तो आपके जो है ट्रेडिशनल हैं, जी जी जी। कुछ जो और नए हैं, वो खुद लिखते हैं आप? मैं खुद लिखता हूँ जी। अच्छा, मैंने लिखते आज लिखते। तक, मेरे को लगता है एक आध गाने, एक या दो गाने किसी और के लिखे हुए गाए हैं। एक डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर सुशांत, उन्होंने बहुत बढ़िया एक भजन लिखा था पीछे, जैसे आपने सुना होगा। और उस भजन का भोलेनाथ का इतना आशीर्वाद रहा कि आपने देखा आईपीएल में जो नीदरलैंड की टीम आई थी और बहुत डांस किया उन्होंने यहाँ पे अच्छा, आके, वो उसी भजन में डांस किया था, कौन वो सा वाला भजन था? अंबरारा चन्नन वांगड़े आह, बसाली। जी, 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 तो ये डॉक्टर साहब ने लिखा था, बहुत जी, बढ़िया लिखा। जी। अन्यथा लगभग मैं खुद के लिखे हुए गाने गाता हूँ, बहुत अच्छा, कम ऐसा हुआ है एक या दो भजन मैंने लोगों के लिखे तो हुए गाए मतलब कि हैं। माँ सरस्वती ने आपको तीनों जो लिखना, गाना और जी जी कंपोज कम, करना, जी 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 जी। तीनों जो ये चीजें हैं, तीनों का वरदान आपको दिया नहीं, है। ये सब प्रभु का आशीर्वाद है जी, जी, बुजुर्गों का आशीर्वाद है, भोलेनाथ की कृपा है, माता सरस्वती का आशीर्वाद है। प्रयास करता हूँ, मैं कितना सफल होता हूँ मुझे नहीं पता, ये नहीं, मेरे नहीं, वो चाहने वाले बताएंगे, आप मेरे सिर्फ प्रयास जी, रहते हैं। जी। राणा साहब, अब मेरे लिए, मेरी फरमाइश पे एक गाना, लाल चिड़ी है, जो कि अच्छा, ट्रेडिशनल बिल्कुल चंबा का बहुत ट्रेडिशनल जी, सॉन्ग है, और जी। पूरा हिमाचल नहीं, मुझे लगता है पूरी दुनिया इसको सुनती है और बिल्कुल, गाती है। बिल्कुल, और बहुत मैं प्यारा है। हाँ। हज़ारों बार तो नाचा हूँगा इस पे। हो लाल चिड़िए, ओ लाल चिड़िए, हो लाल चिड़िए, ओ लाल चिड़िए, हो चंबे नाचा जो जाना मेरी लाल चिड़िए, हो झूमे नाचा जो जाना मेरी लाल चिड़िए, हो लाल चिड़िए, ओ लाल चिड़िए, ओ लाल चिड़िए, ओ लाल चिड़िए, हो चंबे नाचा जो जाना मेरी लाल चिड़ी है, हो मेरे पैरा जो मो चढ़ू ले दे बिमलो, हो मेरे पैरा जो मो चढ़ू ले दे बिमलो, हो मुँह नाचा जो जाना मेरी लाल चिड़ी है, हो झूमे नाचा जो जाना मेरी लाल चिड़ी है, ओ लाल चिड़ी है, ओ लाल चिड़ी है, हो चंबे नाचा जो जाना मेरी लाल चिड़ी है, हो मुँह नाचा जो जाना मेरी लाल चिड़ी वाह, 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 वाह! दर्शकों, हमने आज बातचीत की, एक छोटा सा इंटरव्यू जो है वो लिया सुनील राणा जी का। मिलते हैं आपको अगली ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार जी, धन्यवाद।